नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेठी में बीजेपी राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी 300 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली की सीट खाली छोड़ दी गई। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के कारण रायबरेली पर भी नए उम्मीदवार की चर्चा है। क्या प्रियंका हो सकती हैं? अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, इस पर गोदी मीडिया को काफी दिलचस्पी है, क्योंकि इसी बहाने उसे मौका मिलता है राहुल गांधी को बार बार कमजोर साबित करने का, लड़ाई से भागने वाले नेता की छवि बनाते रहने का। हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको अमेठी के बहाने काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। राहुल के आने के पहले से ही स्मृति ईरानी राहुल को अमेठी में लाने लगी हैं, मगर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कभी स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेते? क्या इस बार लड़ेंगे तो नाम लेकर संबोधित करेंगे? राहुल गांधी आमतौर पर बीजेपी के दो ही नेताओं के नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के। लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी को तरह तरह के नाम से पुकारती रहती हैं। तो अमेठी की इस कहानी की शुरुआत हम यहाँ के एक मशहूर चाय की दुकान से करते हैं। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर ही है किट्टू चाय की दुकान। अमित सिंह ने कोरोना के बाद यहां आकर चाय की दुकान खोली। इसके पहले वे पुणे के रेस्तरां में नौकरी करते थे, मगर कोविड के कारण वो नौकरी छूट गई। अमित सिंह अमेठी आ गए, चाय की दुकान उन्होंने खोल ली। चूंकि पुणे में रेस्तरां में काम करने का अनुभव था, तो उसका असर इस चाय की दुकान पर भी आप देख सकते हैं। अमित को अपनी चाय की क्वालिटी पर बहुत गर्व है, भरोसा है। यहाँ 10 रुपए की नॉर्मल चाय मिलती है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर वाली रोस्टेड चाय 15 रुपए की मिलती है। तंदूरी चाय की भी वैरायटी आपको मिलेगी। अमित सिंह कहते हैं कि तंदूरी चाय का नाम प्रोफेशनल चाय है, 35 रुपए की है। इसे प्यार वाली चाय भी कहते हैं। जैसे राहुल मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उनसे बहुत पहले से अमेठी का यह नौजवान यहाँ प्यार वाली चाय बेच रहा है। इसमें आप गुलाब की पंखुड़ियों को उबलता देख सकते हैं। नाजुक पत्तियों के साथ ऐसा प्यार ठीक नहीं। कोई जोड़ा आ जाए या बुजुर्ग तो चाय फ्री में पिला देते हैं। अमित अपने काम को प्यार करते हैं और कहा कि अगर हमारी चाय आप पिएंगे तो एक ही सिप में माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आपने अमित की कहानी के बहाने जाना कि कोरोना के समय जिनकी नौकरी छूट गई, वो इतने बड़े देश में कहां कहां खो गए। वो आज क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन अमेठी की इन दुकानों से ही उस जगह के मिजाज का पता चल जाता है। किट्टू चाय की दुकान अमेठी के राजनीतिक लोगों का अड्डा है। यहां आने वाले लोग हवा में भूसा उड़ाकर बता देते हैं कि उसका रुख इस बार किस तरफ है। चर्चाओं में अमेठी के गांवों की सड़कों के हाल पर बात तो होती है, मगर उसकी खबरें कम छपती हैं और टीवी में कम दिखाया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर गांवों की सड़कें बदहाल हैं तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है, हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सोचिए कि यहाँ 35 रुपए की चाय पीने वाले कौन लोग होते होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। इस समय चीनी 40 से 50 रुपए किलो है। 2020 में होली के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज के सैठा चौराहे पर स्टॉल लगा दिया और लोगों को मुफ्त में चीनी बांटनी शुरू कर दी, याद दिलाने के लिए कि स्मृति ने ऐसा बयान दिया था। पूरी दुनिया में भारत की थर्ड क्लास पत्रकारिता की थू थू हो रही है। इस पर लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं कि गोदी मीडिया का होना बता रहा है कि भारत लोकतंत्र से बहुत दूर होता जा रहा है। अमेठी की मूल राजनीतिक कहानी पर आने से पहले अमेठी की पत्रकारिता की बात जरूरी है। बहुत बातें ऑफ रिकॉर्ड हैं और वहां के पत्रकारों के बीच की हैं। स्थानीय स्तर पर ऊपर से कितना हस्तक्षेप होता है, एक नेता के लिए खबरें किस तरह मैनेज होती हैं, अमेठी के पत्रकारों ने राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों के दौर को देखा है, वही अच्छी तरह बता सकते हैं। अगर नौकरी जाने का डर नहीं है तो यह बात मैं एक घटना के आधार पर कह रहा हूं। जून 2023 में विपिन यादव और राशिद हुसैन को दैनिक भास्कर अखबार ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से प्रतिक्रिया मांग रहे थे। पत्रकार के मामूली से सवाल पर स्मृति ईरानी ने भड़क कर कह दिया, अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन करके कहूंगी।
आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं। जवाब में भास्कर की ओर से कहा गया, वे दोनों भास्कर के पत्रकार थे ही नहीं, स्ट्रिंगर थे। तब भी सवाल है कि क्या स्ट्रिंगर को बाइट मांगने के लिए हटाया जाना चाहिए था। बाद में न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार और प्रत्युष दीप ने रिपोर्ट कर बताया कि दोनों पत्रकार भास्कर के ही थे। क्या ऐसा सिर्फ एक ही अखबार के दो पत्रकारों के साथ हुआ या दूसरे चैनलों के पत्रकारों के साथ भी? उम्मीद है जब दिल्ली के पत्रकार अमेठी कवर करने जाएंगे तो इस पर बात करेंगे और अमेठी के गांवों की सड़कों पर भी अपना कैमरा दौड़ाएंगे, दिखाएंगे कि गांव की सड़कें कितनी शानदार बन गई हैं या कितनी बदहाल हो गई हैं। जैसे इस रिपोर्ट की ओर देखिए, जिसमें बताया गया है कि अमेठी के एक गांव सरमेनी में लोगों ने सड़कों की बदहाली के चलते बैनर लगा दिए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। चुनाव की रिपोर्टिंग को केवल दो लोगों की रिपोर्टिंग मत बनाइए, इन सब बातों को भी जानिए। वैसे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में पत्रकारों के लिए वादा किया है कि अगर उसकी सरकार आई तो प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी। घोषणा पत्र में लिखा है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव से पहले वादा किया था, अमेठी में अपना घर बनाएंगी। 2024 के चुनाव से पहले फरवरी महीने में उन्होंने इसका गृह प्रवेश किया। एक घर बनने में 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। इसके लिए जमीन 2021 में ही गौरीगंज तहसील में ले ली गई। इस बीच एक और जानकारी है कि 2014 से लेकर 24 के बीच मोदी सरकार में स्मृति ईरानी का मंत्रालय 4 बार बदला गया। क्या उनका काम इतना अच्छा था कि मानव संसाधन मंत्रालय से हटाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय में भेजा गया? वहां इतना अच्छा उन्होंने काम कर दिया कि वहां से हटाकर टेक्सटाइल मंत्रालय में भेजा गया, और जब वहां बहुत अच्छा काम कर दिया तो उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्री बना दिया गया। मोदी कैबिनेट में अगर आप स्मृति ईरानी की जगह या भूमिका देखेंगे तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी को हराने का उन्हें कोई बड़ा इनाम मिला है या उनकी राजनीतिक भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। वैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मानव संसाधन या रक्षा मंत्रालय से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया तो पूरा भारत महिला व बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहा था कि वे मणिपुर जाती हैं या नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी मणिपुर नहीं गईं। स्मृति ईरानी एक विनम्र नेता हैं। वे बार बार राहुल गांधी पर अमेठी छोड़ देने और वायनाड को अपना परिवार बनाने को लेकर हमले करती हैं। चुनाव हार जाने की बात बार बार याद दिलाती हैं, लेकिन खुद भूल जाती हैं कि 2004 में जब चांदनी चौक से पहली बार चुनाव लड़ी थीं तब कपिल सिब्बल से हार गई थीं। कपिल सिब्बल कभी भी कहते नहीं मिलेंगे कि उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया था। चांदनी चौक से हारने के बाद स्मृति ईरानी कितनी बार चांदनी चौक गईं? उस हार के बाद उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेज दिया गया और 2014 में अमेठी से टिकट दिया गया। मोदी लहर में भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गई थीं। 2019 का चुनाव पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक की लहर पर लड़ा गया। वो लहर अलग थी। आज वही लहर नहीं है कि कई सीटों पर मतदान कम हो रहा है। एक तथ्य यह भी है कि 2014 में चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया। मोदी सरकार में उस समय सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बन गईं। इसी 19 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी गए। यह उनकी तीसरी यात्रा थी 2019 के बाद। इससे पहले सितंबर 2022 में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर चले गए। उसके बाद जनवरी 2024 में दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इसी के सिलसिले में 19 फरवरी को राहुल गांधी अमेठी आए। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद भी जुलाई महीने में ही राहुल गांधी अमेठी गए थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विधानसभा क्षेत्रों और गांवों का दौरा किया था।
उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था कि अपने घर आया हूं। फिर दिसंबर 2021 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पदयात्रा में अमेठी आए और कहा था कि अमेठी मेरा घर है, मुझे कोई यहां से अलग नहीं कर सकता। लेकिन स्मृति ईरानी बार बार कह रही हैं कि राहुल ने अपना घर और परिवार बदल लिया है, वायनाड को अपना लिया है। सब जानते हैं 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा, जानते हैं ना। तो अब मैंने राजेश से कहा कि हमारा नाता 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी घर परिवार में कुछ भी होता है तो हम साथ में उठते बैठते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, भाई बहन के नाते ये रिश्ता आज भी कायम है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। वायनाड में नामांकन करते वक्त उन्होंने घोषित कर दिया वायनाड ही उनका परिवार है। अब मैंने राजेश से कहा, राजेश हम दोनों तो गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, हमने जीवन में कई अनुभव ऐसे देखे जब लोग रंग बदलते हैं लेकिन परिवार बदलते गुरुजी हम पहली बार देखे। और राहुल गांधी के एक नेता ने वायनाड में ये तक कह दिया कि राहुल जी वायनाड से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वायनाड की जनता ज्यादा वफादार। इसका मतलब हम सब क्या हुआ, 15 साल लापता सांसद को सबने ढोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का, जब वो रिश्ता तोड़ गए अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। राहुल गांधी जितना अमेठी अमेठी नहीं करते हैं, स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल राहुल करती हैं। स्मृति ईरानी के बयानों को देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी के भीतर उन्हें राहुल गांधी का एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है। वैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को शाहजादा कहते हैं, अमित शाह राहुल बाबा कहते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल को टारगेट करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ती हैं। 6 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। उसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। जिस समय ईरानी का जवाबी भाषण चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी ने बाहर जाते वक्त बीजेपी की बेंच की तरफ कुछ इशारा किया तो स्मृति ईरानी ने मुद्दा बना दिया कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया है। कहने लगी कि इससे पता चलता है कि राहुल किस तरह के परिवार से आए हैं, महिलाओं के प्रति उनके परिवार और पार्टी का क्या नजरिया है। काफी बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने भी इसे लेकर लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिख दिया था। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल को देखें तो वे लगातार अमेठी को लेकर कुछ न कुछ लिखती पाई जाती हैं, अपने काम के बारे में बताती रहती हैं। 2019 में स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से जीती थी। अगर राहुल गांधी इस बार अमेठी से पर्चा भरते हैं तो तीसरी बार दोनों के बीच मुकाबला होगा। 26 तारीख को अमेठी में नामांकन शुरू हो गया, 3 मई तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। 20 मई को 5वें चरण में वहां मतदान होगा। बीजेपी ने स्मृति ईरानी का नाम पहली ही सूची में घोषित कर दिया था। वे अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में काफी पहले से सक्रिय हो चुकी हैं, उनकी सभाएं शुरू हो गई हैं। सांसद बनने के बाद उनके यहां आने को लेकर कोई शिकायत नहीं, वे आती रही हैं। 2014 में हार जाने के बाद भी स्मृति यहां आती रही हैं, जिसके कारण 2019 में उन्हें जीत मिली। स्मृति ईरानी को आप लोगों से पर्चा लेते हुए यहां देख सकते हैं, मगर सांसद की सक्रियता के अलावा आप इस वीडियो में अमेठी के विकास, अमेठी के गांवों के विकास की तस्वीर नहीं देख रहे हैं, हमारे पास है भी नहीं। 2019 चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अप्रैल के महीने में जब अमेठी के पूरब द्वार गांव के खेतों में आग लग गई, तब तत्कालीन अमेठी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां दौरा किया, हैंड पंप से पानी निकालकर लोगों की मदद की। उस वीडियो का ट्वीट आज भी ANI के हैंडल पर है, जिसके कमेंट में लोग स्मृति ईरानी की तारीफ भी करते हैं और आग लगने की घटना पर शक भी।
अमेठी को लेकर बीजेपी ने एक कैंपेन वीडियो जारी किया है, मैं अमेठी बोल रही हूं। क्या बीजेपी ने किसी और संसदीय क्षेत्र के लिए अलग से वीडियो जारी किया है, जैसे मैं सहारनपुर बोल रहा हूं, मैं आगरा बोल रहा हूं, मैं लखनऊ बोल रहा हूं, या केवल अमेठी के लिए वीडियो जारी हुआ है, मैं अमेठी बोल रही हूं? बीजेपी भी अमेठी के लिए पूरी तरह से तैयार लगती है, इसलिए अमेठी की लड़ाई दिलचस्प होनी चाहिए। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उम्मीदवार तो होता है, मगर लड़ाई नहीं होती। यूपी की कौन सी ऐसी सीट हो सकती है जिसके चुनाव में मुकाबला हो और लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाए? ऐसी दो ही सीटें हैं, अमेठी और कन्नौज। पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ललकार रही थी कि अखिलेश कन्नौज से लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे, यानी जब अपनी पारंपरिक मानी जाने वाली सीट से नहीं लड़ पा रहे हैं तो अखिलेश की हालत खराब है। अखिलेश यादव ने 15 साल बाद कन्नौज से पर्चा भरा है। 24 साल पहले अखिलेश यादव कन्नौज से जीते थे। 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से चुनाव लड़े, जीत गए। 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से हरा दिया। कन्नौज से नामांकन भरने के बाद जब उनसे राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सब आएंगे अब तो, महफिल तो तब यूपी में सजनी ही है। साफ है, कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। स्मृति ईरानी जिस तरह से राहुल के अमेठी से लड़ने की बात करती हैं, लगता है बीजेपी को भी कांग्रेस के भीतर की पक्की खबर रहती है। राहुल गांधी के पर्चा भरते ही यूपी में अमेठी का चुनाव सबसे चर्चित चुनाव हो जाएगा। नेता किसी भी दल के हों, ऐसे मुकाबले बहुत पसंद करते हैं। अमेठी के रास्तों से गुजरेंगे तो भारत के अन्य शहरों की तरह ही यह सामान्य सा शहर दिखता है। वैसे ही जैसे बीकानेर या गंगानगर या आरा या बक्सर, अमेठी लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन देश की राजनीति का एक चर्चित सीट रही है। पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है। कायदे से यहाँ खेती के मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन होता है राहुल बनाम स्मृति के बीच। इस सीट को कांग्रेस का ऐसा गढ़ माना जाता रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस अगर कहीं निश्चित रूप से दिखाई देती है तो वह रायबरेली और अमेठी है। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। राजीव गांधी 4 बार यहां से जीते हैं। यूपी में प्रधानमंत्री देने वाली सीटों के रूप में इलाहाबाद के अलावा अमेठी की ही ख्याति थी। नरेंद्र मोदी ने इसमें तीसरी सीट बनारस जोड़ दी। अमेठी से कांग्रेस 3 बार हार चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेठी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे हैं इस चुनाव में। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। स्मृति ईरानी इस बात का भी मुद्दा बना रही हैं कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। क्या स्मृति ईरानी राम मंदिर के उद्घाटन में गई थीं? अमित शाह गए थे। बहुत लोग बहुत कारणों से राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है। अब यह खबर आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला, मगर उन्होंने कहा 22 जनवरी के बाद जाएंगे।
20 जनवरी को नड्डा ने तब ट्वीट किया कि मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। निमंत्रण के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त करता हूं। 500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाऊंगा। 22 जनवरी को मैं झंडेवालान मंदिर नई दिल्ली के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा। बीजेपी के अध्यक्ष भी तो बुलाने पर नहीं गए अयोध्या। झंडेवालान मंदिर में रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि उद्घाटन के बहाने देश भर में इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण मिला मगर वे भी नहीं गए। अमित शाह 22 जनवरी को दिल्ली के बिरला मंदिर में थे, वे क्यों नहीं अयोध्या गए? अमित शाह को भी तो मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया था। जब अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह नहीं गए तो सवाल अकेले राहुल गांधी से क्यों पूछा जा रहा है? राहुल गांधी को तो बुलाया भी नहीं गया था। चार शंकराचार्य भी तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। उन्होंने कितनी आपत्तियां जताई तो क्या बीजेपी ने उनके हाथ पांव जोड़े कि आपके बगैर कोई कार्यक्रम नहीं होगा? प्रधानमंत्री ने फोन कर मनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के समर्थकों ने शंकराचार्यों के खिलाफ कितनी अभद्र बातें कही थी, क्या इस देश ने नहीं देखा? यह सब आप भूल गए। आप पुरानी खबरों को पलट कर देखिए। कांग्रेस से 3 लोगों को बुलाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी। तो स्मृति ईरानी किस आधार पर कह रही हैं कि राहुल गांधी को बुलाया गया तो मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए? वैसे भैया जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी राम का नहीं। आज मैंने जैसे ही कहा जो सच्चे दिल से राम का नहीं, दीदियों ने कहा वो हमारे किसी काम का नहीं। काम तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नहीं है दीदी। क्या स्मृति ईरानी को यह भी पता है कि राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तब अमेठी आएंगे? कमाल है, इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा तो नहीं हुई है मगर वे अपने भाषणों में कहने लगी हैं कि पहले राम मंदिर को जाएंगे। स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, लेकिन राहुल को तो निमंत्रण ही नहीं मिला। कह रही हैं कि मंदिर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर जाने से वोट मिलेगा। तो मंदिर के नाम पर वोट बीजेपी मांग रही है, हर रैली में इसका जिक्र कर रही है और इसके नाम पर वोट मांग रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से पत्र जारी कर बताया कि क्यों उसके 3 नेता मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा था कि इस देश में करोड़ों लोग भगवान राम को पूजते हैं, धर्म एक निजी मामला है, मगर आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या के मंदिर को बहुत समय से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। साफ है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। इसलिए 2019 के सुप्रीम कोर्ट फैसले की पालना करते हुए और वो करोड़ों लोग जो राम को पूजते हैं उनकी भावनाओं के सम्मान में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस न्योते को अस्वीकार करते हैं जो साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। शशि थरूर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया था, उस निमंत्रण पत्र को आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते थे। राम मंदिर के उद्घाटन में बीजेपी के ही अधिकतर नेताओं को नहीं बुलाया गया। यह सब हम भूल क्यों गए? उस समय किसे निमंत्रण मिला था उसकी सूची भी तो देखिए। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद 19 फरवरी को जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंची तब उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और उठाया।
अमेठी में 25% आबादी अनुसूचित जाति की बताई जाती है। देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना। उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आप फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। सांसद के तौर पर वायनाड में राहुल गांधी ने क्या किया है और अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या किया है, इसकी निश्चित तुलना की जानी चाहिए। पता चलेगा कि पहली बार मौका मिलने पर स्मृति ईरानी ने विकास को लेकर कितना उत्साह दिखाया और हार से सबक सीखकर राहुल गांधी ने वायनाड में किस तरह का काम किया। स्मृति ईरानी ने अमेठी में बाईपास और ओवरब्रिज बनाया है। वैसे हम राहुल और स्मृति ईरानी के अमेठी में किए गए काम की कोई विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। मौका मिला तो किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। रोजगार का सवाल यहां भी गूंज रहा होगा। मोदी सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी यही बता सकती हैं कि इनमें से कितने नौजवान अमेठी के हैं और उन्हें किस तरह का काम मिला है। 2019 में जब राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा, उस समय विश्लेषक लिख रहे थे कि अमेठी ने गांधी परिवार से वफादारी तो निभाई, लेकिन नौजवानों ने वोट बदल दिया क्योंकि अमेठी का उतना विकास नहीं हुआ जितना गांधी परिवार को जिताने के बाद हो सकता था। क्या इस समय विश्लेषक ये बातें कर रहे हैं? क्या आपको मीडिया में अमेठी के विकास और नौजवानों के सपने पूरे होने की खबरें नजर आ रही हैं? 2 साल पहले जब अग्निपथ योजना लॉन्च हुई तब अमेठी में सड़कों पर युवक उतर आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों ने दुर्गापुर अमेठी मार्ग जाम कर दिया और मांग की सरकार फैसला वापस ले। इसके 3 साल पहले भास्कर की एक और रिपोर्ट है कि अमेठी की सड़कों पर उतरे युवाओं ने 2 वर्ष से सेना में भर्ती नहीं होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एआरओ ऑफिस का घेराव किया, भर्ती खोलने और ओवर एज को 2 वर्ष की छूट देने की मांग उठाई। यह सब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा था। सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो क्या इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी? 2004 से ही प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के चुनावों का प्रबंधन करती रही हैं। जैसे स्मृति इस बार राहुल के अमेठी नहीं आने की गिनती गिनवा रही हैं। 2019 में वही बात प्रियंका गांधी कहा करती थी कि वे 5 साल में 16 बार अमेठी आईं, जबकि राहुल गांधी दुगनी बार आए।
अमेठी में राहुल के पोस्टर इसी गेस्ट हाउस में दिखते हैं, लेकिन इस समय यह जर्जर सा लग रहा है। राहुल के आते ही यह गेस्ट हाउस चमकने लग जाएगा, लेकिन चुनाव केवल आने और चले जाने से तय नहीं होता। 2019 में प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष थीं, लेकिन जैसे जैसे 2019 में अमेठी के चुनाव का दिन नजदीक आने लगा, प्रियंका गांधी अमेठी में व्यस्त हो गईं। चुनाव से करीब 1.5 महीना पहले 7 बार अमेठी आईं। आज प्रियंका गांधी गुजरात और महाराष्ट्र में थीं। यह लातूर का वीडियो है। उन्होंने एक सभा में अपने परिवार को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। दोनों चरणों में मतदान को देख नहीं लगता कि इस बार मतदाताओं के बीच पुलवामा के आतंकी हमले और बालाकोट स्ट्राइक के बाद जैसा उत्साह है, जबकि राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि मतदाता बड़ी संख्या में वोट करने आएंगे। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, तब भी मतदान प्रतिशत का बुरा हाल है। राहुल गांधी को अमेठी जाना ही चाहिए, इस लड़ाई में अपना हाथ आजमाना चाहिए। अमेठी में राहुल के जाते ही यूपी की लड़ाई में जान भी आएगी। राहुल गांधी इस बार 2019 और 14 के राहुल से काफी अलग हैं। देखा जाएगा अमेठी में क्या होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।